भैया युद्ध होने वाला है भारत के ऊपर, लड़ने जाना पड़ेगा, पानी बचाना पड़ेगा। आपने अभी वीडियोस देखी हैं जो ये स्विट्ज़रलैंड गए हैं? बढ़िया है, पाकिस्तानियों को फ्री फंड में घूमने को भी ऐसे मिल जाता है। आप वो वीडियो देखिए, अब्बास अरागची का ट्विटर अकाउंट पे, शिवांकित मिश्रा के अकाउंट पे जाइए, उन्होंने वीडियो पोस्ट की है। भाई शादी में गए हो आप, जब कुछ नहीं होता, पैसे वैसे कुछ नहीं, तो एकदम अकेले ऐसे खड़े रहते हैं ना, एकदम ऐसे अकेले, कोई पूछ नहीं रहा, बस ऐसे देख रहे हैं सबको। खाना ढक्कन कब खुलेगा भाई, खाना खाना है, वही हालात हुए हैं। अब्बास अरागची आए, शहबाज शरीफ से मिले, फिर शहबाज शरीफ ने फ़ोटो खिंचवा ले, वो चले गए। फिर आसिम मुनीर आए, ऐसे मुंह उतर के खिसियाने, ऐसे एकदम वीडियो है ये 1.5 मिनट का, ऐसे बैठे हुए हैं। क्या करें यार, क्या हो गया ये। फिर जेडी वैंस आते हैं। जेडी वैंस तो बोला है कि या तो मुझे मेरी बीवी बहुत पसंद है या फिर आसिम मुनीर। बात करेंगे, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने सब बताया है भाई। 300 रुपये का कोर्स है ये, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 20 घंटे से ऊपर मैंने ये लाइव सेशंस किए थे, लाइव बदल जाएगी क्योंकि सब टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर है ये पाकिस्तान का, कि अगर हमको पानी नहीं मिला, इंडस वाटर को, इंडस रिवर को अगर तुम रोकोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध कर देंगे। अब देखिए इसके मायने क्या हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या आप ख्वाजा आसिफ पर बिलीव कर सकते हैं? देखिए वो कुछ भी बोलता है, सस्ते नशे करके बोलता है। वो पार्लियामेंट में पाकिस्तान को भी करी आता है, ये बहुत अच्छी बात है। वो पाकिस्तान को भी बहुत सारे उसने ऐसे स्टेटमेंट दिए, पाकिस्तान के खिलाफ दिए हैं, लेकिन फिर उसको एकदम से याद आया कि अरे अरे मैंने क्या बोल दिया। अब पहली बात कि आप इसकी स्टेटमेंट को एज मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लें, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। और डिफेंस मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी पोस्ट होती है, क्योंकि डिफेंस मतलब मिलिट्री, और मिलिट्री कंट्रोल करती है पूरे पाकिस्तान को। तो डिफेंस मिनिस्टर को अगर नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये ओपन चुनौती, खुली चुनौती कि हम भारत के ऊपर हमला कर देंगे अगर इंडस वाटर हमको, सिंधु नदी नहीं दी जाएगी, और नहीं दी जाएगी, इंडस रिवर पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी। अब देखिए दो कारण है इसके। सबसे पहली बात तो पीओके, देखिए ध्यान दीजिएगा, पीओके में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़के बढ़िया कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, इनको एक डाइवर्जन चाहिए। इमरान खान मरने वाले हैं, आप ये मान के चलिए कि किसी भी दिन आप सुबह उठेंगे, आप देखेंगे अखबारों के इमरान खान गए और पाकिस्तान पूरा जगह जगह दंगे हो गए, ये भी खबर आएगी। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर प्लस इंडिया में जो कश्मीर है, यहाँ पे भाई एक आतंकवादी ने 4.5 वो प्रखर गुप्ता का पॉडकास्ट पर इंटरव्यू दिया है, आप उसको देखिए पॉडकास्ट को। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं, कश्मीर जो भारत में डेवलप हो रहा है उसको लेकर भी बड़ी चिंता है, और पीओके में ऐसे प्रोटेस्ट होते रहेंगे। इस बार भी प्रोटेस्ट, डाइवर्जन करना है, युद्ध करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है ना, पूरी दुनिया का सपोर्ट ले रहा है। हम सबको पता है कि जहाँ पे पाकिस्तान को भारत के साथ होना चाहिए, इनकी मिलिट्री भारत के खिलाफ काम करती है। पूरी दुनिया ने इनको नचा के फेंक दिया, लेकिन तब भी इनको समझ में नहीं आया। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो चाइना के पास जा रहा है, वो अमेरिका के पास जा रहा है, वो सारे देशों के पास जा रहा है और सपोर्ट ले रहा है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को, और ज़बरदस्त तरीके से बहुत कुछ बेच दिया है, यहाँ पे चूरन दे दिया है। तो यहाँ पाकिस्तान आश्वस्त है, उसको लगता है कि देखिए अमेरिका हमारे साथ है तो ये युद्ध नहीं होगा, मतलब अगर युद्ध भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है। देखिए भारत ने कभी भी अमेरिका की नहीं मानी है, और ये पाकिस्तान को भी पता है। किसी भी देश की भारत ने नहीं मानी है, उसको मारना है तो मारना है। ऑपरेशन सिंदूर भी पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था, डीजीएमओ का, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद ये युद्ध रुका है 3:30 बजे 11 मई। तो मेरे भाई, किसी भी देश की बात हम नहीं मानते, क्योंकि भारत की जो मिलिट्री है वो खुद में ही बहुत सक्षम है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, इंडिया रेडीनेस पर है। भारत ये कह रहा है कि तुम एक बार हमला करो, तो तुम्हारी औकात है तो हमला करके देखो तुम, हम तुम्हारी ईट से ईट, इस बार तो ख़त्म ही हो जाओगे तुम। पीओके हम आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। हम रेविजनिस्ट देश नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा होगा आज नहीं तो कल। ये भारत कहता है कि क्यों, हमारा ही है। और वहाँ पे हलचल शुरू भी हो गई है, और इससे चाइना भी डरा हुआ है और पाकिस्तान भी डरा हुआ है। अब
पाकिस्तान ईरान को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई खुश हो नहीं रहा है। पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी है। भारत वहाँ, अफगानिस्तान, अभी देखिए हमला हुआ, अफगानिस्तान ने पहली बार एयर स्ट्राइक्स कर दी। अब कैसे हुई ये नहीं पता, ड्रोन से हुई होगी शायद। और यहाँ अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया और टीटीपी, ये 3 फ्रंट हैं जिसको भारत पाकिस्तान के खिलाफ 3 फ्रंट वॉर उधर पाकिस्तान के खिलाफ यूज शुरू हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की बातें पता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये गीदड़ भभकी है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए पाकिस्तान अपनी आवाम को चू बना रहा है और भारत को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडस वाटर ही तो दे दो, क्यों बेकार में कॉन्फ्लिक्ट। देखिए आसिम मुनी ने भी बोला है कि भैया भारत मर्सिडीज हम ट्रक है ना। तो ये बात सच है कि भाई अगर युद्ध करोगे तो नुकसान होगा, लेकिन भारत उसके लिए प्रिपेयर है। देखिए हर युद्ध आपके लिए एक सबक होता है। इस बार भारत पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन लेगा और उसने वो शुरू भी कर दिया है। उसने उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी है, राइट। तो यहाँ जो है ये इसलिए भी है कि भाई भारत जो है वो इंडस वाटर या इंडस रिवर जो है वो उसका पानी जो है वो छोड़ दे। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान की शायद बात होगी 3-4 महीने में। ऐसी चीज़ें या ऐसा साइंस देखने को हमको मिले हैं कि भारत पाकिस्तान टेबल पर बैठेंगे। मेरे हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे शर्म की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा मौका है, आप बात मत करिए, पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ करवाइए। और जब तक वो नहीं करे आप बात मत करिए, कोई जल्दी नहीं है। आज नहीं तो कल ये टूटेंगे, आज नहीं तो कल इनकी बैंड बजेगी और वो अब पल बहुत नज़दीक आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। बातचीत तब होगी जब आप भारत की बातें मानेंगे, भारत की शर्तें मानेंगे। हम तो अच्छा है ना कि हम आपके साथ डील करेंगे, आप तो भैया भारत का ही हिस्सा थे, है ना। हो सकता है आप क्या 1947 के बाद से ये इस टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। तो गीदड़ भभकी भी है कि भाई आप पानी दे दो। प्रॉब्लम क्या है ना कि आज पूरी दुनिया में जो युद्ध चल रहा है ये वाटर की वजह से, वाटर वॉर्स, ठीक है। आप चाहे हमास का युद्ध देख लो, वो भी पानी की वजह से। इजराइल, पानी है नहीं, पानी खत्म होता जा रहा है। फ्रेश वाटर वैसे भी लगभग 3% के आसपास है, उसमें भी आधा तो ग्लेशियर्स में है। कोई भी वॉर हो गई, कोई भी वॉर, वो रिसोर्सेज के चक्कर में ही है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सीवियर वाटर क्राइसिस आने वाली है। मैं अभी मुंबई पे लेक्चर लूंगा, मुंबई में बैंड बजी हुई है। सीवियर वाटर क्राइसिस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और उसका देखिए पाकिस्तान के पास खुद की नदियां नहीं है, भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, हिमालय है भारत और पेनिनसुला है भारत के पास। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी है जहाँ पे मानसून में बारिश होगी, अभी बारिश होगी तो वो भर जाएगा रिजर्वायर और खूब नदियाँ जो है हालाहाल मजा आ जाएगी। और उधर हिमालयन रिवर सिस्टम है। पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, हिमालय का मेजर चंक हमारे पास है, नेपाल के पास है, नॉर्थ ईस्ट के पास है। तो उधर चाइना भी डाउन स्ट्रीम है, मतलब वहाँ से नदियाँ हमारी जाती हैं, ठीक है। यहाँ से नदियाँ, जब हमारे से नदियाँ निकलती है तो देशों को पानी मिलता है। पाकिस्तान की खुद की कोई नदी नहीं है, बहुत कम है। तो ये बड़ी बात है। और इसीलिए अभी जैसे क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने एक पॉलिसी निकाली थी कि जहाँ पे भी पानी, कराची का सारा पानी पंजाब में आएगा। तो भाई दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, एक वाटर क्राइसिस सामने है। इसीलिए पाकिस्तान को भाई ये है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समुद्र भी अरेबियन सी है पाकिस्तान के पास, बट डीसैलिनाइजेशन प्लांट इतना लगाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान ये बातें बोल रहा है। अब क्या ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, सबसे बड़ी बात, बिल्कुल हो सकता है। मेरे हिसाब से 2-3 साल के अंदर अंदर गड़बड़ कुछ करेगा पाकिस्तान, क्योंकि जितनी ज़्यादा वहाँ पे अनस्टेबिलिटी फैलेगी, जितना ज़्यादा सवाल उठेंगे उनकी इकोनॉमी पर, उनकी मिलिट्री पर, तभी वो युद्ध करेंगे ताकि लोगों को डाइवर्ट किया जा सके। और क्योंकि भाई उसको ये भी लगता है ना, पाकिस्तान को लगता है कि प्लानिंग बढ़िया है, सब सपोर्ट में है तो कर दो युद्ध। लेकिन इस बार अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो इस बार ये ऑपरेशन नहीं होगा। भारत ने भी बोला है कि वॉर होगा, वॉर। एनी अटेम्प्ट टू अटैक ऑन इंडिया या फिर कोई टेररिस्ट एक्ट होगा, दैट विल बी द एक्ट ऑफ वॉर। और याद होगा आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसिम मुनीर क्या बोले थे कि मिसाइल मार देंगे हम डैम्स पे, कुछ नहीं, पटाखा तक नहीं मारा है। देखेंगे, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बाकी आप हमारे चाणक्य नीति कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।